हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आज हमको क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग शुरू किए हैं। प्रश्नावली 7.1 है और ये NCERT का बुक है जी। NCERT किताब का आपका क्लास 10th का मैथ है NCERT का। अगर आपके पास NCERT किताब है तो आप जरूर देख रहे होंगे इसको। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 ये बोल रहा इसको निर्धारित कीजिए क्या ये संरेखी है। अब आपको समझना पड़ेगा संरेखी होता है क्या है ना। तो संरेखी होता है क्या, इसको आइए पहले समझते हैं। और ये एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, बट मैं आपको एक और मैं एग्जाम्पल दे करके बताऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे करके बताऊँगा कि क्या ये संरेखी होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें NCERT में एक ही सवाल ऐसे दिया हुआ संरेखी होने का नहीं होने का। तो पहले देखो, पहले इसको बनाओ। संरेखी होने का जो है क्या है फंडा, ये देखो एक जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, टेढ़ा लाइन कोई दिक्कत नहीं। P मान लें, एक बिंदु में यहाँ पे P है, एक बिंदु यहाँ पे Q है और एक बिंदु यहाँ पे R है। ठीक है, अब संरेखी होने का शर्त समझ लो। संरेखी होने का शर्त क्या है, PR का जो दूरी होगा वो PQ और QR के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि PR का जो दूरी निकलेगा वो इसका दूरी और इसका दूरी दोनों जो दूरी जो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो PQ की दूरी 5 है और QR की दूरी भी 5 है, तो PR की दूरी कितना है, 10 हो गया। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही आपको देखना पड़ेगा। अब दूरी निकालने का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन यूँ ही दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हाँ ये संरेखी रियल में है या तो ऐसे ही फालतू में तो नहीं हो गया ना। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं। देखो लाइन टेढ़ा बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, हाँ देखो ये लाइन हो रहा, ठीक है, ये P हो गया, यहाँ पे Q ले लो, यहाँ पे R ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जो हम लिए हैं PQR तो सवाल में नहीं दिया होता, हमको लिखना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि दिए गए निर्देशांक 1, 5, 2, 3 तथा -2, -11 क्रमशः इस तरह से है ना, क्रमशः बिंदु PQR के हैं। जैसे लिखते हैं बिंदुओं PQ तथा R के हैं। और ये फिगर बेहतर होगा कि इसको पहले नहीं बना करके नीचे बनाऊं। ठीक है, इसको अपन मिटा ही देते हैं। इसको बेहतर यही होगा कि फिगर को नीचे बनाएंगे। जब मान लिए ना तो आप फिगर को बनाएंगे नीचे, यहाँ पर PQR। अब पता चल गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए P बराबर क्या हो गया, P का जो वैल्यू दिया हुआ 1 और 5 दिया हुआ, ठीक है। और Q का वैल्यू क्या दिया है, Q का आ गया 2 और 3 हम जो माने हैं। और R का क्या आया है, R का है -2, -11। तो आपको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना संरेखी बताना है। ये बोलो निर्धारित कीजिए कि मतलब वो हुआ सिद्ध कीजिए। ठीक है, निर्धारित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए कि ये संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी होने का नियम तो जानते हैं आप, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले PQ निकालेंगे, PQ की दूरी निकालेंगे। ठीक है, इसलिए दूरी सूत्र चेंज कर लेते, कलर ब्लैक कर लेते हैं। इसलिए दूरी सूत्र बराबर, तो पहले PQ निकालते हैं। दूरी सूत्र है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले PQ, दूरी सूत्र PQ बराबर। PQ का क्या फार्मूला है, यही फार्मूला था x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लो कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक है। इसको मान लो x2 है, ये हमारा y2 है। इसको मान लो x3 है और ये y3 है। कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो, है ना। यानी कि P वाला जो हो गया x1 y1। अब x1 कितना है, 1 है, y1 कितना है, 5 है, x2 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 3 है, x3 कितना है, -2 है, y3 कितना है, -11 है। अब PQ निकालेंगे तो PQ यहाँ पे ये और ये, यानी कि ये हमारा है, देखो PQ है ना, x1 x2 से कम चलेगा। फार्मूला क्या होता है, यानी कि x1 में से x2 क्या करेंगे, घटा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब पहले इसको बनाते हैं। अब देखो एक ही सवाल में 3 सवाल दे दिया है, क्योंकि इससे पहले जो बनाना था अलग अलग था। x1 कितना दिया हुआ है,
तो पहले x1 यहाँ पे लिख सकते हैं, x1 दिया हुआ 1 है ना, 1 दिया हुआ x1 और x2 कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है, y1 दिया 5 और y2 कितना दिया हुआ, मेरे साथ बोलिए 3 दिया हुआ इसका स्क्वायर। अब इतना जब कर लें तो ये तो बहु वाला आ गया, बच्चा वाला आ गया ना, इजी से बना सकते हैं। 2 में से 1 घटेगा तो -1 का स्क्वायर, इस रोज बनाते हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर। बस आपको ये समझना कि संरेखी होता है क्या, ये समझ लिया, बस बना लीजिएगा आप, आराम से बना लीजिएगा। अब बोलिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, है ना, √5 आ गया। ये हमारे PQ आ गया √5। अब क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे, QR। तो QR निकालेंगे तो ये हमारा QR क्या है, देखो QR, तो QR x2 है, अब Q है x2, R है x3, यानी कि x2 - x3 करेंगे। जैसे इसमें ये दोनों कैसे बना रहे थे, ये दोनों बनाते x1 - x2 कर रहे थे, y1 - y2 कर रहे थे। अब जब ये दोनों बनाएंगे तो x2 - x3, y2 - y3 करेंगे QR के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा QR का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको समझो पहले, आप कमेंट बाद में करना। x2 कितना दिया हुआ है, देखो x2 दिया हुआ है 2, x3 दिया -2 है ना, x2 दिया 2, x3 दिया -2, तो x2 दिया हुआ है 2 और x3 दिया -3, तो -3 ना, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया 2, x3 दिया है -2 दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक फॉर्मूला देखिए पहले से माइनस है और वहाँ दे रहा -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये आपको बहुत होशियारी से यहाँ पे करना पड़ेगा। y2 देखो कितना दिया हुआ, y2 दिया हुआ है 3 और y1 दिया -11, y2 दिया हुआ है 3 और y1 दिया y3 दिया -11, तो पहले से माइनस यहाँ भी है तो -11 भी है, माइनस माइनस +11। समझ गया यहाँ तक। तो माइनस वाला जब आ जाए ना तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 2 4 का स्क्वायर, 11 3 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो जानते होंगे आप, है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 14 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए 196 होता है। अब ये दोनों जोड़ दो, 6 6 12 और 9 1 10 11 के बाकी 1 1 2 212 आ गया, ठीक है। अब हमारा PQ निकल गया, QR निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे PR, P से R तक दूरी निकालेंगे। तो PR मतलब ये दोनों x1 और x3, y1 y और y3, ये ना है। P में हमारा x1 है और R में x3 है, P में y1 है, R में y3 है। तो PR निकालेंगे x1 - x3, फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 - x3 और प्लस y1 - y3, ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एवं, इस तरह से लिख लेते हैं PR है ना, सॉरी, एवं, एक मिनट यार, देखो यहाँ पे लिखेंगे एवं PR, क्या फार्मूला हो जाएगा, x1 - x3। फार्मूला तो खुद से बनता है ना, अपने से बनता है, बनाना पड़ता है इसको, है ना, कहीं से जन्म नहीं लिया, फार्मूला खुद से बनाया गया सहूलत के लिए, ठीक है। आप देखो x1 देखो कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 1 और x3 दिया हुआ -2, 1 -2 1 -2, याद रखना, x1 दिया हुआ 1 और -2 तो माइनस माइनस +2, पहले से माइनस था, यहाँ भी माइनस है। y1 y3 देख लेते हैं, y1 दिया हुआ 5 और y3 दिया -11, 5 - 11 तो 5 हो जाएगा। अब माइनस माइनस +11 हो गया। माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ पता है ना आपको, क्योंकि पहले से माइनस भी फॉर्मूला में है और 11 प्लस माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 3 का स्क्वायर और 16 5 11 5 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 16 का कितना होता है 256 होता है ना, याद होना चाहिए आपको 30 तक, कम से कम 30 तक। ये दोनों जोड़ दो तो 9 6 15 5 बाकी 1 और 9 6 15 हो गया ना, 5 बाकी 1 5 1 6 265। अब देखो 265 आ गया PR आ गया और 212 यहाँ पे और √5 है। अब हम क्या कर, हमको क्या करना है, संरेखी निकालना है। तो संरेखी निकालने के लिए PR जो है PQ और QR के बराबर होना चाहिए, है ना। अतः संरेखी होने के लिए क्या है कि PR बराबर PQ प्लस QR, ये अगर बराबर आता है तो संरेखी हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा। तो PR का मान कितना है, देखो PR का मान आया √265 और PQ का मान कितना आया था √5 आया था
है ना। ये तो आया था, अब पी क्यू का आया था √5 देखो, है ना, और क्यू आर का आया था 212। क्या ये दोनों 212 ना, क्या ये दोनों जोड़ सकते हैं? और जोड़ के इतना दूर आ सकता है? नहीं, ये दोनों कभी जुट ही नहीं सकता। गुना रहता तो होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा रहेगा तो नहीं जुड़ सकता। ये दोनों बराबर है? कभी नहीं बराबर होगा, है बराबर नहीं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अतः, या इसलिए कुछ भी लिख दो, अतः यह संरेखी नहीं है, क्योंकि सवाल में बोल रहा कि क्या, सवाल बोल रहा निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना संरेखी है। अगर बोलता क्या नहीं रहता, खाली बोलता निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेखी है, तो आ जाता हमारा आंसर। अब देखो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो मैं इसी के हिसाब से एक और बताता हूँ जो कि आपको इजी से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो आप यहीं पे रहना, सवाल दूसरा है, इसका कलर चेंज करता आपको पता चलेगा। ये देखो मान लेते पी है, क्यू है। अब देखो आपको विश्वास दिलाने के मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी समझ इस तरह से बना हुआ है। पी दिया हुआ 1 5 दिया हुआ है, और पी क्यू दिया हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा 2 4 दिया हुआ है, और क्यू आर दिया हुआ है 3 3। मतलब ऐसा सवाल दिया हुआ इसी तरह से, इसके जगह पे ये जो ना, इसके जगह पे ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जो मानना है मान लेंगे पहले, तो पहले पी आर निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे, पहले पी क्यू निकालो। क्या फॉर्मूला, तो x1 - x2, यानी कि ये x1 को x2 से घटाएंगे तो 1 - x2। देखो x1 हमारा 1 है, x2 कितना है 2 है, का होल स्क्वायर हम शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। y1 - y2, y1 कितना है 5 है, y2 कितना है 4 है। अब देखो जी इसको बनाओ तो 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, -1 और ये 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 1 तो देखो 1 तो 1 होता है, और 1 1 हो गया, तो कितना आ गया √2 आ गया, ठीक है। अब देखो निकालो क्या, अब निकालो क्यू आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हमारा x2 है, ये x3 है, तो 2 में से 3 घटाएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 2 - 3 का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख के बनाना जब सवाल रहेगा तो 4 - 3 का होल स्क्वायर। ये आपका भारतीय भवन का किताब का दिया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए से बता रहे हैं कि क्या संरेखी वाकई में होता है कि नहीं होता। देखते हैं, 2 में से 3 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर जी। अब देखो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कितना गया √2 आ गया, यानी कि पी क्यू और क्यू आर दोनों √2 आया। अब निकालेंगे पी आर, तो पी आर कैसे निकालेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, यानी कि x1 है यहाँ पे, x3 है, तो 1 में से 3 घटाएंगे और 5 में से 3 घटाएंगे, 1 3 5, ऐसे निकालेंगे ना। पी आर 1 में से 3 घटाएंगे, भूल ही गए हम, 1 में से 3 घटाएंगे और 5 में से 3 घटाएंगे, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो तो कितना आ जाएगा, घटा के -2 का स्क्वायर आ जाएगा, आइए घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो जी 2 दूना 4, 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, ये आपका स्क्वायर है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना गया √8 आ गया। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, इसको √8 को 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको संरेखित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, अब पी आर का वैल्यू कितना है 2√2 आया, अब पी क्यू का बनाया था √2, इधर भी क्यू आर का बनाया था √2। अब क्या ये दोनों हम लिख सकते हैं बराबर, देखो √2 तो क्या होगा, 1 √2 यहाँ पर, 1 √2 यहाँ पे, 2 √2 हो गया। अब देखो दोनों बराबर हो कि नहीं, अब दोनों बराबर हो गया तो लिख सकते अतः यह संरेखी है, इस तरह से लिख देंगे, अतः यह संरेखी है, आपका हो जाएगा आंसर। तो संरेखी होने के लिए ये फंडा याद रखना। एनसीईआरटी में मैं बताया था, एनसीईआरटी में जो भी सवाल है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 पीस, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि एक सवाल है फिर मेथड चेंज, दूसरा सवाल है फिर मेथड चेंज, यानी कि एक पैटर्न पर, एक फॉर्मूला पे 1 से 2 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड लेवल का बुक है, आप एक सवाल से चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फिर भारतीय भवन किताब ले लो, स्टूडेंट फ्रेंड ले लो, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी तो खत्म होना जरूरी है। तो फिलहाल आपको तो मैं बता दूं संरेखी होने का क्या शर्त है। अब आपको कोई भी किताब उठा लो, अगर ऐसा सवाल है तो आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट कर देंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत ईजी सवाल है। अब इस सवाल से मैं आपको 2-3 सवाल बता दूंगा, बस यूँ ही बोलूँगा, समझ जाएंगे आप। सबसे पहले बोला जांचिए कि क्या ये जो बिंदु दिया हुआ 5 2 5 - 2 6 4 और 7 - 2 ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से है या नहीं है। तो पहले मैं इस सवाल को हल करता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा। समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु आराम से बना लोगे। यहाँ पे कोई भी त्रिभुज दे सकता है, समबाहु, विषमबाहु, या तो फिर आपको ऐसा भी सवाल दे सकता है। आगे मेरे ख्याल से सवाल होगा कि चतुर्भुज है या तो त्रिभुज है, इस तरह से सवाल दे सकता है, ठीक है, या वर्ग है ऐसे दे सकता है, या आयत है ऐसे भी दे सकता है।
तो पहले इसको हल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाते एक फिगर बनाते हैं, है ना। अच्छा, फिगर हमको बनाना पड़ेगा त्रिभुज टाइप का। जब कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही बने, बन गया ए बी सी, वही मानना पड़ेगा, है ना। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज लिखना है, ठीक है। एक त्रिभुज, अभी कौन सा त्रिभुज हमको पता नहीं है, एक त्रिभुज है जिसके बिंदु ए बराबर क्या लिख दें 5 - 2, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर क्या हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा 7 - 2, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये कर लिए। अब हमको समद्विबाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो क्या होता है, किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए बस। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों भुजा बराबर हो सकता है ये दोनों भुजा बराबर हो सकता है, हो सकता है ये दोनों भुजा बराबर हो सकता है, समझे, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको याद रखें अपने माइंड में। चलो अब क्या करते हैं, हम पहले निकालते ए बी, है ना, इसलिए ए बी बराबर निकालते हैं। सब भुजा निकालना पड़ेगा, जब भी बोले ना समद्विबाहु समबाहु विषमबाहु कुछ भी बोले, भुजा निकालें, भुजा की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। यानी कि ए बी निकालेंगे, ए बी कितना दिया हुआ, ए बी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बैठा लो, ज़्यादा तो यहाँ पे लिख दो x1 और y1, ये लिख दो x2 है y2 है, ये लिख दो x3 है y3 है, ऐसे लिख दो, ठीक है, समझ गए, इतना लिख देना है। अब हम क्या निकालें ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालें, ये दोनों है x1 - x2, सेम फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है मैं बार बार फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो फार्मूला याद है यार, लेकिन मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ पता हूँ, ताकि आप भी सीख जाओ लिखने के लिए। और फार्मूला ऐसा ही याद होता है, बार बार लिखने से, रटने से याद नहीं होता, बार बार लिखने से याद होता है। x1 कितना है 5, x2 कितना था 6, तो -6 हो गया। y1 कितना दिया -2, y2 कितना दिया 4, तो माइनस प्लस -4। ये देखो 6 में से 5 हटेगा 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा -6 का स्क्वायर, माइनस इसलिए अभी हम उसको घेर के लिखे हैं, ठीक है, नहीं तो बाहर निकालते हैं। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, चलो ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, पता है ना आपको, तो कितना गया 36 1 37, तो 37 आ गया ए बी। अब निकालो बी सी निकालो, बी सी बराबर क्या फॉर्मूला बैठेगा, देखो बी सी निकालेंगे तो x2 - x3 y2 - y3, ये तो फॉर्मूला बैठेगा, x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। देखो जी x2 कितना है, x2 है 6 और x3 है 7, x2 है 6 x3 है 7 हो गया। और y2 y3 देखते हैं, y2 है 4 और y3 है -2, y2 है 4 और y3 है -2, माइनस +2 हो गया। अब यहाँ पे जब हो गया तो अब इसको बना दो, 6 7 में से 6 गया -1 का स्क्वायर, घेर दो कोई दिक्कत नहीं, 4 2 6 का स्क्वायर, घेर के लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे कितना गया 37, तो ए बी √37 है ना, रूट ए बी हो गया और बी सी निकल गया। अब क्या बच गया हमको ए बी बी सी, अब ए सी बच गया ना, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के निकालने के लिए x1 - x3 फार्मूला बन जाएगा, y1 - y3 बन जाएगा। तो अब निकालते हैं, तथा ए सी x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो जी x1 कितना है, x1 आपका दिया हुआ है 5, x3 दिया हुआ 7, 5 - 7 है ना, तो 5 है दिया हुआ और -7 का होल स्क्वायर। y2 देखो y2 y3 दिया हुआ है 2 -2, y2 नहीं y1 ना, हाँ y1 दिया हुआ -2 और y3 दिया -2, इन दोनों -2, तो y1 भी दिया -2 और ये दिया -2, तो माइनस +2 है ना। देखो -2 पहले दिया हुआ, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो गया क्या, ये तो घट जाएगा तो बच जाएगा 0। अच्छा, -2 का स्क्वायर क्या होता है,
यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और ये तो 0 हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो क्या हो गया, 2 भुजा बराबर मिल रहा, ए बी और ए सी, ए बी और बी सी, देखो ए बी का मान आया √37 और बी सी का मान आया √37 है ना, लेकिन ए सी का मान कितना है 2 आया है। तो इसका मतलब ए बी और बी सी के आपस में क्या है बराबर है, ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसे बराबर हो, कैसे भी बराबर, लेकिन 2 भुजा बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब दोनों भुजा बराबर है, तब यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि ए बी बराबर बी सी, और यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अतः यह समद्विबाहु, आप लोग अच्छा से लिखना, त्रिभुज है, यहाँ पे मैं पेन से लिख रहा हूँ ना, डिजिटल से इसलिए ऐसे लिखा रहा हूँ। तो देख रहे हो गया कितना बड़ा बड़ा मैं आपको बना बताया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, ईजी से दिख जाए। अब अगर सवाल आपको दे दे समबाहु त्रिभुज बोल दें, तो जब बनाइएगा ना तो तीनों भुजा का जो दूरी आएगा बराबर आएगा, और विषम बाहु अगर पूछ लें तो तीनों भुजा का अलग अलग मान आएगा। अगर आपसे आयत पूछ लें, 4 बिंदु देते, चलो अगर आयत पूछ लें तो आयत में क्या होता है, ये दूरी बराबर होता है, और ये आप आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो जब ए बी सी डी, जब ए बी निकालेंगे और सी डी निकाल, दोनों बराबर आएगा, और ए डी और बी सी बराबर आएगा, तो समझ लेना आयत है ना। अगर आपको वर्ग बोल दें, तो वर्ग में सब भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो अगर ए बी सी डी, जितना ए बी का मान आएगा उतना बी सी का मान आता है, उतना डी सी का, उतना ए डी का, तो ये चारों बराबर होगा तो हो जाएगा वर्ग। तो बस इसी तरह से एक सवाल से सब सवाल समझ जाना है। एनसीईआरटी यही बोलता है कि मैं एक बताया हूँ, अब सब समझ लो, है ना। तो मैं आपको बता दिया इतना सा, तो समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। समद्विबाहु रहे या तो फिर समबाहु रहे, या समकोण भी दे सकता है, समकोण बराबर हो सकता है ना, तो समकोण भी दे सकता है। तो समकोण होने के लिए क्या शर्त है, देखो अब समकोण वाला भी समझ ही लो, बोल दे समकोण सिद्ध कीजिए कि ये समकोण है। तो समकोण में क्या समझते हैं, समकोण कैसे होता है, कर्ण का जो भुजा होता है वो दोनों भुजा के लंब और आधार भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, या तो ओवररूट करो या ना करो, बात तो बराबर है। तो ऐसे भी ले लो, कर्ण का स्क्वायर मान लो तो यहाँ पे आ जाएगा अगर 10, तो ये 6 8 आएगा, जब भी आएगा। तो अगर इसका निकालेंगे ए बी सी निकालेंगे, तो ए सी का जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, और ए बी का मान 6 आएगा, इसका मान 8 आएगा, तभी तो होगा 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर समकोण बोले तो ऐसे समझना है। तो यहाँ पे समद्विबाहु की जगह पे कुछ भी लिख सकता है, याद रखना, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, या तो आयत बोल सकता है, या तो वर्ग बोल सकता है, या तो चतुर्भुज बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो बस इसी तरह से यानी कि 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे, और इन तीनों का अगर फैक्ट जानते हैं कि समबाहु किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, विषमबाहु जिसमें तीनों भुजा बराबर ना हो, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजा बराबर हो, समकोण में क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, और उसी तरह से वर्ग रहता है तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। इतना अगर आपको पता है प्रॉपर्टीज तो आप आराम से इसको बना लोगे, क्योंकि दूरी का वही फॉर्मूला है। आप कहीं पे x1 हो रहा है, कहीं पे x2 हो जा रहा है, कहीं पे x2 x3 हो जा रहा है, कहीं पे x3 - x4 हो जाएगा, y3 - y4 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वही रहेगा, रूल वही रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर रहेगा, y1 - y2 का होल स्क्वायर ही रहेगा, अब बीच में प्लस रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ आपको समझना कि कैसे बनाएंगे। समझ में आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, जाकर के कमेंट करो, और लाइक का बटन दिख रहा है तो आप लाइक भी किया करो, है ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।